नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ब्रजमोहन सिंह अपने यूट्यूब चैनल बीबीएन ट्रेडिंग में आपका स्वागत करता हूं। ये वीडियो प्योरली एजुकेशन पर्पस से है। इसमें हम सीपीआर के 15 प्राइस एक्शन पैटर्न को सीखते हैं, समझते हैं और चार्ट पर अप्लाई करते हैं। इस वीडियो में मेरी किसी भी तरीके की खरीदने, बेचने, ट्रेड करने या होल्ड करने की राय नहीं है। इसमें हम इन पैटर्नों को सीखते हैं और अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले ये है हमारा सीपीआर के टॉप पिवट, ये आपका पिवट, ये आपका बॉटम पिवट। यहाँ आपका R1 रेजिस्टेंस, यहाँ R2, ऐसे ही आपके होंगे। नीचे में S1 सपोर्ट, S2 सपोर्ट, S3, इस तरह का पूरा चार्ट पर इंडिकेटर प्लॉट होगा। अब हम इसी वाले चार्ट पर हमको मान लो अप्लाई करना हो तो उस में क्या करें कि हमें सबसे पहले प्रीवियस डे हाई क्या करना पड़ेगा, प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो मार्क कर लेते। ये हाई मार्क कर लिया, ये लो मार्क कर लिया। ओडी सेटअप यहां से रिजेक्ट होकर बाई बनाएगा, यहां से रिजेक्ट होकर सेल बनाएगा। ठीक, यहीं पर आपका ऊपर ओपन होके और नीचे क्लोज करता है, उस कंडीशन में यहाँ पर इवनिंग स्टार बनाएगा। ऐसे ही नीचे ओपन होके ऊपर क्लोज करे तो मॉर्निंग स्टार बनाएगा। ये इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, ओडी बाय एंड सेल हो गया। वर्जिन सीपीआर हमारा जो होगा वो आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस का, इस दिन मार्केट यहाँ ट्रेड करता रहा तो ये रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। उसके बाद आरसीआर जो अब मार्केट ओपन के बाद बनेंगे, जो जैसे जीसीआर बनेंगे। अब आता है गैप अप और गैप डाउन। ये मान लो प्रीवियस डे है, ये यहाँ गैप अप होके रेड कैंडल बन जाए, यानी रिजेक्शन कैंडल बन जाए, तब हमारे पास में ये फॉर्मेशन होनी। ऐसे प्रीवियस डे लो से ये हमारे पास प्रीवियस डे लो है और यहाँ होके ग्रीन कैंडल बन जाए तो हमारे पास में ये सेटअप वर्क कर सकता है। अब आती है हमारे पास पीपीटी सेटअप, यानी कि पिवट प्रेशर ट्रेड। उसमें हमारे सीपीआर के अंदर ओपन होकर बाहर क्लोज कर जाए, उस कंडीशन में ये पैटर्न एक्टिवेट हो। फिर मार्केट ओपन होने के बाद में हमारे पास एम रिवर्सल, डब्ल्यू रिवर्सल, ये आपके पैटर्न फॉर्म होंगे। उसके हिसाब से आपका नेक्स्ट प्लान होगा। तो यही पूरा स्ट्रक्चर हम आज के दिन देखते हैं। तो सबसे पहला काम हमारा, पहले ये पैटर्न होते किस तरह से, उनका स्ट्रक्चरल हो गया। ये इवनिंग, ये मॉर्निंग, ये आपका वर्जिन सीपीआर, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए काम कर सकता है। ये गैप अप होने के बाद में हमारी ग्रीन कैंडल का रिजेक्शन पर बनता है। ये हमारा प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे हाई और लो से रिजेक्ट होने पर बनता है। ये दिन की पहली कैंडल के रेड कैंडल से रिट्रेसमेंट लेता है, ये ग्रीन कैंडल से रिट्रेसमेंट लेता है। ये आपकी एम जैसी आकृति बनती है, ये डब्ल्यू जैसी आकृति बनती है। इसमें ओपनिंग सीपीआर के अंदर होती है। ये दिन की पहली कैंडल के नीचे ब्रेकआउट दे रही होती है, ये दिन की पहली कैंडल के ऊपर ब्रेकआउट दे रही होती है। ये गैप अप रिजेक्शन, गैप डाउन रिजेक्शन। इसमें प्राइस सीपीआर के अंदर ट्रेड कर रहा है, बाहर निकलता है तो इसको हम बोलते हैं सीपीआर ब्रेकआउट। तो हमने स्ट्रक्चरल वाइज समझ लिए। अब हम इनके एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में हमारा डॉक्टर रेडी है, इसमें क्या है, ओपनिंग सीपीआर के अंदर है और बाहर क्लोजिंग है। तो हमारा ये पीपीटी सेटअप ये वाला बन गया। उस हिसाब से हम, हमारा जो रिस्क प्रोफाइल है वो हम यूज कर लेते हैं एज ए टारगेट के। फिर आता है हमारे पास में सन फार्मा। सन फार्मा में प्राइस ने ट्रेड करते हुए जो लो बनाया,
ठीक है। उससे आपको दोबारा उसी के पास आने से ग्रीन कैंडल फॉर्म होगी, तो ये पहला टारगेट रहेगा। फिर आपका सेकेंडरी ये टारगेट जो चार्ट पे क्लियर विजिबल होगा। उसके बाद है हमारे पास बजाज फिनसर्व। इसमें भी आपको पीपीटी सेटअप के हिसाब से ओपनिंग सीपीआर के अंदर मिल गई, बाहर क्लोज मिल गई। जो कैंडल क्लोज करेगी वो लो के एसएल के हिसाब से आपको 1:2 टारगेट कंसिडर कर सकते। अब पीपीटी सेटअप है ना, टेक महिंद्रा में भी है, उसके हिसाब से इसमें भी देखने को मिला। फिर है आपका एवेन्यू सुपरमार्ट, उसमें भी आपको रेड कैंडल ब्रेकआउट के हिसाब से इसमें भी आपको एक मूव देखने को मिला। सिंपल सा है, हमें अपने ट्रेड से एंट्री और एग्जिट फाइंड करने हैं। ये अडानी एनर्जी सॉल्यूशन है, इसमें भी आपको आरसीबीओ के हिसाब से देखने को मिला। फिर है हमारे पास में टाटा कम्युनिकेशन, इसमें भी पिवट प्रेशर ट्रेड के हिसाब से मिला। उसके बाद है हमारे पास एसबीआई कार्ड, इसमें भी आपका रेड कैंडल ब्रेकआउट। फिर सीमेंस रेड कैंडल ब्रेकआउट। फिर एनटीपीसी जिसके अंदर आपको पिवट प्रेशर ट्रेड के हिसाब से देखने को मिला। उसके बाद इंटेलेक्ट डिजाइन अरीना में भी आपको ओडी सेटअप के हिसाब से ट्रेड देखने को मिला। ये हमारा प्रीवियस डे हाई है, इसके ऊपर क्लोजिंग मिल गई, पुलबैक लिया और फिर प्राइस ने मूव करना स्टार्ट किया। फाइनली यही आपका एसएल रहेगा। ये सीपीआर नैरो है, तो आज ये हाई प्रोबेबिलिटी मिल गई कि आज ट्रेंडी मार्केट रह सकती है, यानी ये स्टॉक ट्रेंडी रह सकता है। उसके बाद है एसआई इंडिया ग्लास, इसमें भी आपको आरसीबीओ के हिसाब से इसमें भी आपको देखने को मिला। तो हमने क्या देखा, एंट्री एग्जिट एज पर अपने पैटर्न, वही पैटर्न हमने आइडेंटिफाई किए और उन्हीं के हिसाब से देखा। अगर वो पैटर्न का फेल करेगा तो भी हमें पता चल जाएगा, और टारगेट करेगा वो भी हमें पता होगा, वो भी प्री प्लान, यानी कि पहले से आपको पता है कि ये पर्टिकुलर पॉइंट हमारा एग्जिट रहेगा, ये पर्टिकुलर पॉइंट आपका टारगेट रहेगा। तो हमने ये सीखा कि ये पैटर्न है, हमने अप्लाई करे और उनको एग्जाम्पल भी देखे। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार साथियों।